नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि बिजनेस के ऐसे कौन से 5 महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जो हर बिजनेसमैन, हर स्टार्टअप के लिए, हर जो ऐसे लोग जिनको बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो कहीं पर ये वेबिनार चल रहा है, उसी वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से रखिएगा, ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे महत्वपूर्ण है ये क्या बोला जा रहा है। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं ये वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं इसमें बहुत सारे स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, भले यहाँ पर आपको स्लाइड दिखेगा नहीं, लेकिन बाद में आपको सारे के सारे स्लाइड्स आपको इसमें वीडियो के साथ चलते रहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक साथ में रखिएगा और देखिएगा किस तरह से एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जा सकता है, स्टार्टअप होता क्या है। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। आप सबको प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता from Anand Tree Organization. He is a founder of World Records. He is a multi-dimensional personality, a well-known script corporate trainer and mindset guru. He is also a mechanical engineer, author, motivational speaker, management consultant, and multiple world record holder, including Limca Book of World Records. From ITI to IIT Mumbai, his journey has been very inspirational. The educational part has been a very difficult journey in itself. He has rich experience of 14 years working with different industries. He also worked as the professor at an engineering college affiliated to Mumbai University. Multi-dimensional personality has received more than 150 national and international awards for his excellence in various fields. He has also written more than 12 books. His extraordinary seminar and training programs have viewership of more than 188,000 people from all over the globe. He is master in mindset training, business and public excellence. He has done many work for welfare of the people and earned lots of blessings. He is the director of Amazing Records Private Limited and OMG Book of Records. Also worked with many renowned institutes which provide national, international and excellence awards in various fields of appreciate talent of people from all over the world. His startup Anand Tree Organization teaches creative brain, yoga, science and spiritual corporate training. So on behalf, Thank you very much Sam Global University giving me this opportunity. Thank you very much प्रीति मैम, डॉक्टर शिखा मैम, पारुल मैम, यहाँ पे जितने लोग हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि who gave me this opportunity to share my whatever that struggle I have done by building my business. बिजनेस को बनाते समय जो भी मुझे सीखने को मिला, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग, बस मैं जो एक्सपीरियंस है, मुझे जो बताया गया था, एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो महाराष्ट्र राज्य द्वारा लिया जाता है, तो मैं इनका एम्पैनल्ड फैकल्टी हूँ सिंस लास्ट 3 ईयर। वहाँ पर इतने सारे बिजनेसमैन लोगों को बनाते और ये आज एक मौका मिला है कि आप लोगों के साथ मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 एक स्टार्टअप से, एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने से, और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आज शाम तक कुछ कंपनी चालू हो जाएगी। आज शाम तक, मैं सच बता रहा हूँ, आज शाम तक कुछ कंपनी चालू हो जाएगी। वो नंबर्स भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा तो नंबर्स भी आपको पता चल जाएंगे कि इतनी कंपनी आज खुलने ही वाली है। क्योंकि किसी भी देश की जो नींव होती है वो वहाँ के एंटरप्रेन्योर जो लोग होते हैं, वहाँ के स्टार्टअप होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ये कम्युनिटी पर डिपेंड होती है। आज कोई भी कंट्री जो अगर ग्रो हो रही है, बिकॉज आई हैड बीन टू 15 कंट्री, बहुत सारे कंट्री में मुझे ये चीज़ें बताने का मौका मिला है एंड आई एम टुडे वेरी लकी कि मैं आज यहाँ पर अपने देश में ये बातें बता रहा हूँ। और ये बताते समय, जो लोगों को सिखाते समय, बताते समय, शेयर करते समय, बहुत सारे बिजनेस मैंने भी बनाए।
बहुत सारे स्ट्रगल आए और अभी भी चल ही रहा है, ये कभी रुकता नहीं। किसी ने बोला सर हमारा मिशन पूरा हो गया, कैसे पता चलेगा? हाउ डू आई कम टू नो दैट माई मिशन इज ओवर? मैंने कहा कि जब आपकी सांसें अगर रुक गई तो समझ जाना आपका मिशन पूरा हो गया है। अगर आप लोग की सांसें चल रही है, इसका मतलब अभी भी बहुत सारे बिजनेस बनाने बाकी है। रिलायंस इंडस्ट्री और बनने बाकी है, टाटा मोटर्स और बनने बाकी है, इंफोसिस टेक्नोलॉजी और बनने बाकी है, और व्हाट्सएप फेसबुक और आने बाकी है। सांसें चल रही है, इसका मतलब और भी बहुत सारी नई चीजें आ रही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिजनेस के आइडियाज कहाँ से आते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे पास, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू दिस थिंग दिस दैट थिंग, बट मुझे आइडिया नहीं मिलता है। आइडिया ऐसे नहीं मिलता है। आइडिया मिलता है कैसे, वो हम लोग स्लाइड्स के अंदर देखने वाले हैं। ये स्लाइड क्या कहती है, बहुत मेहनत करके स्लाइड को बनाया गया है। ये सारी चीजें जो आपके सामने दिखाई दे रही है, स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको? मुझे सिर्फ 1 लिखेंगे आप लोग। चलिए, ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं उनकी खासियत ये है कि वो अपने बिजनेस को, आज शायद वो एक नई चीजें यहाँ से लेकर जाएंगे, बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। और अगर आपके पास कोई आइडियाज नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप शाम को 5 बजे तक आपकी कंपनी चालू हो जाएगी। आपको शाम को 5 बजे तक आपकी कंपनी शुरू हो जाएगी। कैसे होगी वो हम लोग आज देखने वाले हैं। किसी भी कंपनी को बनाने के लिए ये जो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट 5 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज ऑन द बेसिक ऑफ दिस, इसी बेस पर मैंने इतने सारी कंपनी जो हमने बनाया हुआ है आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया हुआ है, हमने अमेजिंग बनाया हुआ है, इंटरनेशनल टैलेंट बनाया हुआ है, OMG टॉक्स बनाया हुआ है, वास्तु, बहुत सारे चीजें हैं जो कुछ पर काम हो रहा है, कुछ पर काम रुका हुआ है। सब प्रोजेक्ट अंडर चल ही रहे हैं, सब पर काम हो रहा है धीरे धीरे। अब हम चलते हैं वाई। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सारे चीजों का मंत्र है। ये अगर कुछ भी काम करना चाहते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए वाई। क्यों करना है ये, मुझे अगर बिजनेस करना है तो क्यों करना है? क्योंकि लास्ट में लोग भूल जाते हैं, 1-2 हर्डल्स आते हैं और उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि मैंने बिजनेस क्यों चालू किया था। तो आज आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका पहले वाई क्लियर होना चाहिए। आज इतने मॉर्निंग में आप लोग यहाँ पर, जानता हूँ भावेश भाटिया को, भावेश भाटिया जो है ब्लाइंड है, वो उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं और वो बिजनेस है उनका कैंडल का, सनराइज कैंडल के नाम से उनका। अगर आप कभी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में अगर महाबलेश्वर नाम की एक जगह है, अगर वहां पे कभी विजिट करते हैं तो वहां पर वो उन्होंने एक म्यूजियम बना दिया है, वैक्स का म्यूजियम बनाया हुआ है। ब्लाइंड है वो, उनके पास वो एबिलिटी नहीं है देखने की, लेकिन लोग बोलते हैं ना साहब मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। भाई आपका अगर बॉडी पूरा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैंने बताया ना, सांसें चलनी चाहिए। एक आदमी का हाथ काट दिया गया कुछ कारण से, दोनों हाथ कट गए, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। पैर काट दिया गया, बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब यानी उनका एक एक करके सारे ऑर्गन निकाल दिए गए, बोले कुछ फर्क पड़ रहा है? बोले कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सांसें चल रही है। अगर आपकी सांसें चल रही है तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो कि जिनकी सांसें चल रही है, जो मुझे आपने विश्वास दिलाया कि आज रेडियो पर हमारी, मैं अभी सुन रहा था, मेरे फैमिली को सुना रहा था, अभी नाम लिया जा रहा है। तो सर चलिए, सभी लोगों की सांसें चल रही है, यानी सभी लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं। किसी भी इंसान को हम कैसे जानते हैं? हम जानते हैं 3 चीजों से। उसकी एक होती है, उसका नॉलेज होता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, और उसके पास कौन से स्किल्स है। ये 3 चीजों से हम इंसान को पहचानते हैं, ये उसकी एबिलिटी बनाते हैं। उसके पास नॉलेज कौन सा है, क्या नॉलेज लेके वो चल रहा है, सब बचपन से लेके अभी तक उसने क्या गेन किया है। उसने सिर्फ व्हाट्सअप ही चलाया है या कुछ और भी उसने कुछ किया है कि व्हाट्सअप जैसा नया मशीन में बना सकता हूँ क्या? मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ लेकिन मोबाइल जैसा कुछ नया बना सकता हूँ क्या? मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ लेकिन फेसबुक जैसा कोई दूसरा सोशल मीडिया यूज कर सकता हूँ क्या? इस चीज की जरूरत है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ये आपको मिलता है नॉलेज से। फिर उसके बाद आता है एटीट्यूड, मेरा नजरिया कैसा है। मैं अगर बिजनेस, बोलते वो आदमी ने कभी बिजनेस चालू नहीं करना चाहिए जिसको चेहरे पर स्माइल नहीं आती है। जो हमेशा गर्म दिमाग वाला है उसने तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रोज झगड़ा करता रहेगा। एक छोटा सा लड़का था, यानी 17-18 साल का एक लड़का था, वो जाता है मेडिकल में, बहुत पुरानी बात है, उस समय वो रिंग वाला फोन था। एंड वो बोलता है अंकल मुझे फोन मिलेगा क्या? बोले 2 रुपया कॉल। बोले ठीक है 2 रुपया ले लो आप, लेकिन मुझे कॉल करना है। तो उसने कॉल किया, कहीं तो भी उसने कॉल लगाया, फोन लगाया। बोले साहब मुझे पता चला आपके यहाँ नौकरी है, आपके यहाँ पर नौकरी लगी है और मैं अपना अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आपके यहाँ जो लड़का काम करता है वो उससे अच्छा काम मैं करूँगा। बोले अच्छा क्या करोगे? बोले मैं, वो क्या करता है? बोले वो 4 काम करता है। बोले ठीक है मैं 5 काम करूँगा। तो बोले वो सैलरी इतना लेता है। बोले कोई बात नहीं साहब, मुझे आप 500 रुपये कम देना, अगर आप उसको 1500 रुपया देते तो मुझे 1000 रुपया देना, मैं 1000 रुपये में काम करने को तैयार हूँ। बोले नहीं वो तो 8 घंटा काम करता है। बोले नहीं साहब मैं 12 घंटा काम करने को तैयार हूँ।
बोले नहीं, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट बॉयज, वो जो लड़का हमारे यहाँ काम करता है हम उससे बहुत खुश है। फोन रख देता है, मेडिकल वाला उससे सवाल पूछता है, बोले साहब बेटा आपको इतना जरूरत है नौकरी का, इतना जरूरत है नौकरी का, आप उससे सब बार्गेनिंग कर रहे थे, हर चीज के लिए आप तैयार हो रहे थे। बोले नहीं, वो लड़का मैं ही हूँ, उनके घर में जो काम कर रहा है वो लड़का मैं ही हूँ, मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा था, वो लड़का मैं ही हूँ। तो अपने आप को आप एनालाइज करते रहिए, आपकी जो एटीट्यूड है किस तरह का है, आप ग्राहक को कैसे देखते हैं, आप ग्राहक को बकरा समझ के देख रहे हैं या ग्राहक को आप क्या देख रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट फेल हो गए। मैं वो एक ऐड देखा था कि आप यहाँ आए किस लिए है, एक मेडिकल का जो फॉर्म भरते डॉक्यूमेंट का, उसके ऊपर वो ऐड बना हुआ था, आप यहाँ आए किस लिए। तो वो बेचारा इतने धक्के खाता है, जाओ जेरोक्स लेके आओ, जाओ ये करके आओ, वो करके आओ, इसका सिग्नेचर लेके आओ, उसका सिग्नेचर लेके आओ। बेचारा वो आदमी बीमार रहता है और लास्ट में वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा दिखाया, सीन दिखाया, एक दूसरी जो प्राइवेट कंपनी आती है जो कस्टमर को भगवान मानती है, जो कस्टमर को किंग मानती है। तो आपका एटीट्यूड देखिए कि आपका नजरिया कैसा है। You have to analyze your attitude and after that skills. You have to always every day you have to improve your skills. हर दिन आपको अपना स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। एक BNI नाम की एक क्लब चलती है, BNI, जहाँ पर ये बहुत सारे बिजनेसमैन नेटवर्किंग होता है, बिजनेस नेटवर्किंग है। मैं जब फॉरेन में था तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्किल दिखाया जाता है। बिजनेसमैन बनने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है, वहाँ पर नेटवर्किंग होता है। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ स्टार्ट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग नहीं तो बिजनेस नहीं, नेटवर्किंग और नॉट वर्किंग। या तो नेटवर्किंग कीजिए रोज या तो नॉट वर्किंग कीजिए, लेकिन उसके पहले क्या करना है, हमें अपना जो इकिगाई है वो फाइंड आउट करना है। जापानीज टेक्नोलॉजी, मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बताऊंगा, सिंपल बता के मैं आज का सेशन समाप्त कर दूंगा। यू हैव टू फाइंड योर इकिगाई। इकिगाई क्या है, एक ऐसा आपके अंदर एक हुनर है। हर इंसान के अंदर एक हुनर होता है। कोई बहुत अच्छा बात करता है, कोई बहुत अच्छा लेक्चर देता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, कोई अच्छा क्रिएटिव माइंड होता है, किसी का इंट्रोडक्शन देने का तरीका बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा होस्ट करता है, बहुत अच्छा एंकरिंग करता है। हर इंसान के यहाँ हर इंसान को ऊपर वाले ने एक ऐसी चीज देकर भेजा है जो उसका इकिगाई है। यू हैव टू फाइंड योर इकिगाई, व्हाट यू लव। कौन सी चीज है जो आपको करने में बहुत मजा आता है। किसी को राइडिंग करने में, किसी को खाना बनाने में अच्छा लगता है, किसी को फैशन डिजाइनिंग करने में मजा आता है कि हाँ ऐसा कुछ नया डिजाइन किया जाए, किसी को नया एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। तो हर एक को जो होता है ना किसी चीज से प्रेम होता है। तो व्हाट फाइंड योर लव। आपका जो प्रेम है, कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में, लिखने में, बोलने में, यूट्यूब बनाने में, नए व्लॉगिंग करने में, गेम खेलने में, गेम डेवलपमेंट करने में, हर एक को मजा आता है। फाइंड आउट कीजिए आपको क्या पसंद है और फाइंड आउट कीजिए आप किस में बेहतर हो। नहीं सर, मैं सोशल, अभी हम लोग, मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने पूछा एक स्टूडेंट को, यानी कोई स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट था, मैंने पूछा आप क्या पसंद है। बोले मुझे ये चीज और किस में बेहतर हो। बोले सर मैं सोशल मीडिया पे मैं एक नंबर हूँ, आप जो बोलेंगे मैं उसका पूरा डेटा हिस्ट्री वगैरह निकाल सकता हूँ। तो ये उसका स्किल था, उसमें वो मास्टर था। एंड उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि लोग आपको किस लिए पैसा देंगे। क्योंकि अगर पैशन के लिए पैसे मिल रहे हैं तो आपका प्रोफेशनल बन जाएगा, लेकिन पैशन के लिए पैसा नहीं मिल रहा है तो वो आपका पॉइजन बन जाएगा। देखिएगा, जो आपका पैशन है, व्हाट इज योर पैशन। मुझे आप क्रिकेट खेलना पसंद है और वो क्रिकेट के लिए मुझे मिल रहे हैं पैसे, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे संस्था मुझे पे कर रही है उसके लिए, तो वो क्या हो गया, मेरा प्रोफेशनल बन गया। सचिन तेंदुलकर साहब हैं उसके बेस्ट एग्जाम्पल, प्रोफेशनल भी बना दिया उन्होंने, अपने खेल को ही प्रोफेशनल बना दिया। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है और आज तो बहुत सारे लोग हैं, तो हमें क्या करना है कि वो हमें पे करना चाहिए और उसकी बाजार में मार्केटिंग, उसका मार्केट भी होना चाहिए। मुझे इंजीनियरिंग पसंद है, लेकिन इंजीनियरिंग में मुझे क्या है कि कोई भी टूटे हुए चीज को मैं रिपेयर कर सकता हूँ। कोई भी टूटे हुए, ये मेरा पैशन भी है, ये मेरा प्रेम भी है। दिस इज माई लव एंड दिस इज माई, आई एम गुड एट। कोई भी चीज लेके आइए मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। मेरा मोबाइल अगर कोई ब्लॉक कर देगा तो मैं उसको पूरा क्लियर कर सकता हूँ, इसमें मैं गुड हूँ। अब कितने लोगों का मोबाइल रोज ब्लॉक हो रहा है, सोचिए ना, कितने लोगों की मोबाइल रोज ब्लॉक होते जा रहे हैं। हमें क्या करना है, उसके लिए लोग पे करने के लिए बैठे हुए हैं। और फाइंड आउट करो कि लोगों का जरूरत क्या है। आज एक चीज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ, यू हैव टू फाइंड द नीड। मार्केट में कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन सी चीजों की जरूरत है। बहुत से लोग बोलते हैं साहब ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, ये आइडियाज कहाँ से आते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, आप ये सब देख सकते हैं। तो इस वीडियो से हमने क्या देखा, क्या अपने को समझ में आया, ये आते कहाँ से है, तो एक ही चीज है, दैट इज कॉल्ड अवेयर।
जितना आप अवेयर रहेंगे आपके सोसाइटी के बारे में, जितना आप अवेयर रहेंगे कि क्या चल रहा है। मैं सैनिटाइजर नहीं बना सकता था साहब, मैं वैक्सीन नहीं बना सकता था, लेकिन हमने माइंड वैक्सीन बनाया। हमने 6 महीने के अंदर माइंड वैक्सीन बनाया। कितने लोगों ने वो माइंड वैक्सीन लिया है? किसी कोई है यहाँ पर? कोई है जिन्होंने माइंड वैक्सीन लिया हुआ? शायद होंगे, कोई ना कोई यहाँ पर स्टूडेंट अपने होंगे। हाँ, यहाँ पे अभिषेक कोकाटे साहब है जिन्होंने माइंड, उनके चेहरे से ही लग रहा है कि वो पूरे माइंड को, उन्होंने बॉडी को तो वैक्सीन किया हुआ है लेकिन माइंड को भी वैक्सीन लिया हुआ है। ऐसे 5 रसायन हमने बनाया हुआ है। ये 1.5 साल से काम करते करते 6 महीने में अचानक में ये चीज़ बन गई। हमको भी नहीं पता था। जब हमने पीएम साहब को लेटर भेजा, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी को भेजा, हमने फॉरेन में भेजा, 50 कंट्री में ये वैक्सीनेशन दिया गया है, माइंड वैक्सीनेशन। ये कोई ऐसा बाहरी कोई इंजेक्शन नहीं है, ये शब्दों से दिया जाता है और ये कोई भी दे सकता है। हमने माइंड वैक्सीनेशन एब्रप्टली बना दिया। तो इसकी जरूरत थी मार्केट में, क्योंकि अब डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, लोगों का स्ट्रेस लेवल अभी बढ़ते जा रहा है, लोगों का जो सोचने का क्षमता जो है कम होते जा रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है। डिमेंशिया नाम की बीमारी आने लग गई है स्ट्रेस के कारण। तो हम क्या कर सकते हैं? हम शब्दों से हील कर सकते हैं। और आज ऐसे ही 5 चीजें यहाँ से, क्योंकि मुझे यही लोगों को बहुत पसंद है, 4 ऐसे लोगों को पसंद है कि रूम नंबर 407 ऐसा कुछ भी आता है। तो ऐसे हमने क्या बनाया है कि 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक बिजनेसमैन के लिए, अगर ये 5 चीज समझ गए तो आज ही आपका शाम को 5 बजे बिजनेस चालू हो जाएगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो भी है, आप जो भी काम करते होंगे, आपके पास तालीम है या नहीं है, आप ग्रेजुएट है या नहीं है, अंडर ग्रेजुएट है, आप स्टूडेंट है, जो भी आप काम करते होंगे, जो भी आप काम कर रहे होंगे, आपके पास स्किल्स है, हाथ है, पैर है, आंख है, नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ स्टोरी ऑफ वन बलून सेलर। एक बलून सेलर था, वो क्या करता था, वो अलग अलग रंग के बलून में हवा भरता था और उसको कहीं मार्केट में जाके, कोई भोपाल के मार्केट में, कहीं इंदौर में वो बेचा करता था। एक दिन क्या हो गया, एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि अंकल, ये ग्रीन कलर का बलून ऊपर जाता है, रेड कलर का बलून ऊपर जाता है, येलो कलर का बलून ऊपर जाता है, ब्लू कलर का बलून ऊपर जाता है, अगर हमने ब्लैक कलर का बलून लिया तो आसमान में जाएगा क्या? एंड दैट बलून सेलर ही सॉ दैट चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड था, वो कैसे गंदा सा था, वो उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, चप्पल नहीं था उसके पास। तो उसने समझ गया कि दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द बलून, इट्स अबाउट समथिंग डिफरेंट। वो समझ गया कि ये सवाल बलून का नहीं है साहब, ये सवाल कुछ और पूछ रहा है वो, लेकिन बलून को तो उसने माध्यम बनाया। अगर हमने काले रंग का बलून लिया तो आसमान में जाएगा क्या, ये सवाल उसने पूछा। एंड ही रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, my dear child is not color of balloon, it's what's inside it make it goes up. It's not color of balloon. ये साइज क्या है, कलर क्या है, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, कौन से स्कूल से पढ़ाई किया, ये कहाँ पे रहता है, ये भोपाल में रहता है या कहीं एकदम अंदर गांव में कहीं रहता है, कोई लेना देना साहब नहीं है। उसके माता पिता क्या करते हैं, वो कौन से जाति का है, वो कौन से मजहब का है, वो लड़की है, लड़का है, जेंडर, कोई लेना देना नहीं है साहब। इज अबाउट ओनली व्हाट इज बिटवीन दिस 2 ईयर। ये हमने कान के बीच में क्या डाल के रखा है, एवरीथिंग इज अबाउट दैट थिंग ओनली। एंड माइंड सेट इज एवरीथिंग। ये माइंड सेट लेके जो हम घूम रहे हैं ना, एक टीचर होता है, अगर वो एक बेस्ट माइंड के साथ जब जाता है ना क्लास में, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, बेस्ट आएगा। वो एक टीचर होता है, वो गलत माइंड सेट के साथ जा रहा है स्कूल में, क्लास में, जहां पर भी जाएगा वो वहां पे जाके रायता फैलाकर ही आने वाला है, क्योंकि माइंड सेट यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अबाउट कलर, इट्स नॉट अबाउट डिजाइन, इट्स नॉट अबाउट कि साइज क्या है, इट्स अबाउट माइंड सेट, व्हाट वी पुट इनसाइड इन आवर माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या लेके रोज घूम रहे हैं, हम क्या लेके घूम रहे हैं। एक अच्छा आदमी कहीं पर भी जाता है, बोलते संत लोगों को आप नर्क में डाल ही नहीं सकते। किसी भी संत को, किसी भी अच्छे इंसान को नर्क में डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर भी जाकर स्वर्ग बना लेगा। क्योंकि हर इंसान अपना स्वर्ग और नरक खुद लेकर चलता है। हम सब अपना आसमान लेकर चल रहे हैं, हम सब अपना आसमान साथ में लेकर चल रहे हैं। एक बिजनेसमैन को भी चाहिए। तो आपको आइडियाज कहां से आता है, आपको सबसे पहले एक फाइंड आउट करना है, यार ये चीज, ये तो मुझे कुछ इसमें से अलग दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, आज के बाद से जो भी बिजनेस डालोगे, जो भी बिजनेस शुरू करोगे, आज के बाद से जो भी बिजनेस शुरू करोगे, जो भी करोगे, आप स्टूडेंट है, आप टीचर है, जो भी काम करने वाले हैं, आज के बाद से रेनबो ज़ेब्रा बन जाना। अच्छा, ये क्या कंसेप्ट है, रेनबो ज़ेब्रा सुना है किसी ने? सुना है तो 1 लिखेंगे, नहीं सुना है तो 0 लिखेंगे, बस इतना ही करना है आपको। रेनबो ज़ेब्रा क्या करना है, अगर आप टीचर बनते हो तो रेनबो ज़ेब्रा बनना, आप स्टूडेंट बनते हैं तो रेनबो ज़ेब्रा बनना, आप अगर कोई यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी के आप डीन हो या कोई उसको आप मैनेज कर रहे हैं, तो रेनबो ज़ेब्रा बनना।
आप जो भी काम आज से करने वाले उसमें रेनबो ज़ेब्रा बनना है। ये कंसेप्ट अगर आपको पता है, रोहित मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप लिखेंगे यस। रेनबो ज़ेब्रा का मतलब नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जंगल में कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और अचानक में वहां पे आपने ज़ेब्रा देखा, तो ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेब्रा तो सभी लोग देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है ज़ेब्रा, सभी ने देखा है ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेब्रा। लेकिन अचानक उसी के बीच में, उसी हडल के अंदर, उसी जो झुंड के अंदर, उस वो जो ज़ेब्रा का एक जो झुंड था, उसी झुंड के अंदर अगर एक कलरफुल, हेमलता जी, अगर एक कलरफुल वहां पे ज़ेब्रा आ गया तो क्या होगा? आपका ध्यान पहले किधर जाएगा? किस पर जाएगा? समझो, ब्लैक एंड व्हाइट का ज़ेब्रा है आपके पास और अचानक में उसी में कलर वाला आ गया, रेनबो कलर वाला आ गया, 7 रंग का जो डिजाइन बनाया हुआ है, अगर ऐसा ज़ेब्रा आपके पास आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? वो चीज हमको पहले अट्रैक्ट करेगी। और आपको मार्केट में जब उतरना है, जब आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना चाहते हो, आप टीचर ऑफ द ईयर बनना चाहते हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ बिकम ए रेनबो ज़ेब्रा। आज के बाद से नीमी जगदीश साहू जी, आज के बाद से हमें क्या करना है? हमें आज से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ जो भी हम काम करने वाले हैं उसमें रेनबो ज़ेब्रा बनना है। आप जो भी बेचते होंगे, आप हो सकता है, अभी हमारे बॉम्बे में एक पान वाला है, मुच्छड़ पान वाला, जहां से धीरूभाई अंबानी कभी पान लिया करते थे। धीरूभाई अंबानी वहां से पान लिया करते थे, तो उन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने आग लगा के, पान में आग लगा के देते हैं, पान में वो आग लगा के देते हैं। ये क्या हो गया? रेनबो ज़ेब्रा। अब वहां पे लोग जाते हैं, पता है कि मुंह में आग लेने के बाद बंद हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन मिलता नहीं है। ये साइंस है साहब, कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन क्या किया उन्होंने वो चीज की। गोरखपुर में सतीश वैद्य जी को मैं जानता हूं, जो छोटा सा किराना स्टोर चलाते हैं, लेकिन साहब वो अपने एरिया के रेनबो ज़ेब्रा है। वो अपने एरिया के रेनबो ज़ेब्रा है। हाउ ही बिकेम रेनबो ज़ेब्रा? उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और किसमें? उल्टा लिखने में। वो उल्टा लिखते हैं। कैंडल सभी लोग बेच रहे हैं, कैंडल सभी लोग बेच रहे हैं। भाविन जो भावेश भाटिया है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने म्यूजियम भी डाल दिया। आप जाइए वहां पे घूमने के लिए, और वहां पे हमें क्या करना है? कुछ तो भी हटके करना है, कुछ नया करना है। आज कुछ तूफानी करते हैं। जब आप कुछ अलग करेंगे तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। आपको कुछ तो भी नया करना पड़ेगा। आपको या तो अपने फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए, या तो कुछ ऐसा दीजिए जो बाकी लोग सोच भी नहीं पाते हैं। बाकी लोग सोच भी नहीं पा रहे, वो चीज आप दीजिए मार्केट के अंदर। डेफिनेटली लोग आपके ऊपर ध्यान देंगे। जब आप कस्टमर पे ध्यान देंगे तो कस्टमर आप पे ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूं, स्टार्टअप करने का जो पहला पॉइंट है, सबसे पहला आता है स्टार्टअप। यानी क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब होता है वो चीज जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो चीज आज तक किसी ने नहीं किया, या वो चीज जो आज तक किसी ने नहीं सोचा, वो है रेनबो ज़ेब्रा। कभी भी याद रखिएगा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजनेस शुरू करते समय डोंट वेट फॉर द कंप्लीट, नहीं मेरे पास पूरा सिस्टम आएगा तो मैं बिजनेस करूंगा। नहीं साहब, एक छोटा सा आइडिया आ गया और एक चीज अगर आपके पास है, तो फ्रॉम दिस 2 थिंग्स यू स्टार्ट योर बिजनेस। एक छोटा सा आइडिया आ गया, निमी जी, एक छोटा सा आइडिया आपके पास आ गया, एक छोटा सा आइडिया है, और एक आपके पास उसके लिए टूल है। बस डोंट वेट फॉर, नहीं उसके लिए तो 100 चीज चाहिए, मेरे पास तो एक ही चीज है। नो, स्टार्ट। आपके पास एक छोटा सा माइक है, बस बहुत हो गया। एक कैमरा और एक माइक है, बस आप दुनिया जीत लोगे। अगर ये 2 चीज अगर आपके पास है, यू कैन डू एनीथिंग। सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू हैव टू बिल्ड वन प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाइए, मेजर कीजिए, लर्न कीजिए, फिर उसमें से थोड़ा सा करते करते अपना बिजनेस शुरू कर दीजिएगा। जब अग्रवाल साहब थे, वो बेंगलुरु में किधर जा रहे थे, उनको टैक्सी वाले ने आधे रास्ते में छोड़ दिया। आधे रास्ते में टैक्सी वाले ने छोड़ दिया। एक तो पैसा भी ज्यादा मांग रहा था और आधे रास्ते में छोड़ के चला गया। और उनके दिमाग में एक आइडिया है। क्या आइडिया है बताइए? क्या आइडिया आया होगा? आधे रास्ते में छोड़कर चला गया, पैसा भी गया, आधे रास्ते में छोड़ के चला गया। उसका जो अंदर का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। और वो अग्रवाल भाइयों के बीच में एक आइडिया आ गया। उस आइडिया को क्या कहते हैं? यस, मोहन पवार साहब, बहुत जबरदस्त आपने आंसर दिया, ओला। उसे कहते हैं ओला। आइडिया आ गया ना? आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। एक लड़की थी, वो जाती अपने पिताजी के पास और कहती, पिताजी मैं बहुत तंग आ गई हूँ, कॉलेज में मुझे लोग चिढ़ाते हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं, ये वो ब्ला ब्ला बोलने लगी। पिताजी रसोईया थे, पिताजी जो है ना होटल में शेफ थे। बोले चलो एक काम करो, किचन में चलते हैं। किचन में उन्होंने 3 जगह पे पानी गर्म करने को रखा। एक पॉट के अंदर उन्होंने क्या किया, एक को डाला, एक पॉट में पोटैटो को डाला, और एक पॉट में उन्होंने कॉफी को डाला, कॉफी बीन को डाला। जिसमें एक था, थोड़ी देर के बाद वो एक जो था, जो लिक्विड था, वो सॉलिड बन गया, वो कड़क हो गया।
जो लिक्विड था वो सॉलिड हो गया, पोटैटो जो कड़क था बाहर से वो पानी में उबलने के बाद वो एकदम सॉफ्ट बन गया। और जो तीसरा था उसका तो अलग ही था। तो उन्होंने बताया, पिताजी ने अपनी बच्ची को मैसेज दिया, बोले इस तीनों चीज से क्या सीखने को मिला। मुसीबत आती है, कुछ लोग कड़क बन जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये दुनिया को तो मैं देख लूंगा, वीरू से वीरू दादा बन जाते हैं। दूसरा जो है, मुसीबत आती है तो लोग एकदम सॉफ्ट बन जाते हैं, लोग एकदम डर जाते हैं। और तीसरे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, माहौल को बदल देते हैं। जैसे उसका वो ढक्कन उन्होंने निकाला पॉट पे से, उस कॉफी बीन ने क्या कर दिया था, पूरे जो उसका एरोमा था वो एरोमा ने पूरे का पूरा जो कॉफी वो जो हाउस को पूरा कॉफी हाउस बना दिया था। आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो इमीडिएटली क्या करना है, उसको अपॉर्चुनिटी लीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें हम लोग नया क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है, बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। एक प्रोडक्ट बनाइए साहब, कहीं से भी कुछ भी। देखिए क्या हो रहा है, मैं जब एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, माथेरान बोले तो बॉम्बे का एक टूरिज्म प्लेस है। वहां पर एक अरशद नाम का एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बोले सर हम लोग तो गांव में रहते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने कहाँ पे रहते हैं, बोले हम लोग वो ऊपर जो पहाड़ है ना, पहाड़ पे रहते हैं। मैंने वहां पे कौन लोग आते हैं, बोले सैलानी लोग आते हैं, वहां पे ना लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। मैंने बस आइडिया मिल गया। बोले क्यों, क्या कर सकते हैं। मैं बोला बस आपको क्या करना है, जैसे लोग ताजमहल में जाते तो लोग क्या खरीदते हैं, बोले ताजमहल का लोग वो ताजमहल खरीदते हैं और वहाँ का पेठा खरीदते हैं और वहाँ का लोग वहाँ का हस्तकला खरीदते हैं। मैं बोला बस वही आप यहाँ पर भी लेके आइए, वही आपको यहाँ पे करना है। आपको अपनी कम्युनिटी में लोगों को बताना है कि एक हम लोग छोटा सा तोप बनाएंगे, अंग्रेजों का छोटा सा ट्रेन बनाएंगे और लोग आएंगे, और लोग जब भी आएंगे लोग वहाँ की यादगार चीजें लेके जाते हैं। तो जो भी सैलानी आएगा वो वहां से लेकर जाएगा, बस खत्म। आपको बस थोड़ा अलग सोचना है और ये कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान ये कर सकता है। हर इंसान के अंदर ये खासियत दी गई है कि वो एक बिजनेसमैन बन सकता है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड वन प्रोडक्ट, और वो डिजाइन आपको सोचना है। डिजाइन तो बहुत दूर की बात है, पहले आपके पास एक आइडिया आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, यहां पर आइडिया। और हर इंसान जो सोच सकता है वो ये आइडिया ला सकता है, उसके पास ये आइडिया आ सकता है कि अगर आप सोच सकते हैं तो आपके पास आइडिया आ सकता है। अब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। ये जो पेन है, ये पेन है, इस पेन में और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये पेन के अंदर और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, सभी लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में। आपको क्या लगता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें माइक लगा सकते हैं, माइक्रो कैमरा लगा सकते हैं इसमें, और कुछ नया लिखिए, ये तो ठीक है, और कुछ नया ऐड कीजिए। निमी जगदीश साहू जी आप भी लिखेंगे यहाँ पर, इसमें नया क्या ऐड हो सकता है इस पेन में, इसको हम रेनबो ज़ेब्रा कैसे बनाएंगे। यस, इंटरनेट लगा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, चलो ठीक है, ये तो चल ही रहा है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए क्या हो सकता है, लाइट पेंसिल, चम्मच आता था कांटे वाला चम्मच, और एक चम्मच आता था नॉर्मल स्पून आता था। लेकिन मैगी ने क्या किया पता है आपको, मैगी ने एक नया इंप्रूवमेंट किया। उन्होंने नॉर्मल चम्मच के अंदर क्या कर दिया, कांटे वाला लगा दिया। यानी उसमें नॉर्मल कांटा वाला भी है, जो स्पून हम लोग टी स्पून होता है ना, टी स्पून भी बना दिया उसमें, और उसमें कांटे का भी चम्मच बना दिया। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, देखिए, ये देखा है चम्मच, देखा किसी ने, ये मैगी ने बनाया है, मैगी का प्रोडक्ट, इधर लिखा भी रहेगा, वो बच्चे ने लेके आया था तो ये लिखा है। यानी इसमें नॉर्मल स्पून भी है, आप देखेंगे ये नॉर्मल स्पून भी है, और इसके अंदर उसने कांटे का भी बना दिया। दिस इज कॉल्ड रेनबो ज़ेब्रा। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभिषेक सर ने एक वीडियो बीच में डाला था, एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर, जिन्होंने $47 में 3,500 रुपए का एक बिजनेस चालू किया था। 3,500 रुपए में उन्होंने सलाद का बिजनेस चालू किया, जो उससे 1400 गुना वो बिजनेस बढ़ गया। आपके पास बस एक आइडिया होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, मुझे एक ना कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक में मुझे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, मुझे उसके अंदर क्या चाहिए, डिटॉक्सिकेशन के लिए मुझे कुछ लेना है, मेरे बॉडी के अंदर का जो टॉक्सिक है उसको बाहर निकालना है, मेरा स्ट्रेस लेवल को कम करना है। क्या ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई कोल्ड ड्रिंक आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हाँ, 3,500 से हाँ 15 लाख तक का बिजनेस बनाया है। वो मैडम का नाम क्या था सर, अभिषेक सर, वो मैडम का नाम जो आपने कल वीडियो में डाला था, हाँ यहाँ पर सर ने, हाँ, मेघा बाफना का जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा सलाद के ऊपर उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। और ये कर सकते हैं साहब, ये कर सकते हैं। जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था, यहाँ पर देख रहे हैं OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, जब हमने शुरू किया था, एक आइडिया था साहब, मुझे पता नहीं कैसे होगा, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी मुझे नहीं पता था, बस एक आइडिया था कि ऐसा कुछ करना है, और हो गया।
हो गया। आज कम से कम 650 से ज़्यादा लोगों ने रिकॉर्ड हमारे बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने नाम दर्ज कराया। मैंने देखा इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे थे, इसमें प्रॉब्लम्स ये आ रहे थे कि रिकॉर्ड लोग बना रहे थे लेकिन बुक में नाम नहीं आ रहा था। उस चीज़ को हमने पकड़ा और वही हमारा यूएसपी बन गया। हमने 1 साल के अंदर किताब छाप दिया और उस किताब के अंदर 450 लोगों का नाम उस किताब के अंदर दर्ज हो चुका है। अलग अलग जैसे 10,000 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। एक मैडम है वो, उनका बाल जो है सबसे लंबा है, 8 फीट 3 इंच का है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने लिया जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लिम्का और गिनीज में जाने के लिए, उनको हमने हमारे बुक में उनका नाम दे दिया। वो आइडिया सार्थक हो गया, देश के 4थे नंबर की कंपनी बन गई। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड देश की 4थे नंबर की कंपनी बन गई। तो ये आइडिया था साहब, एक आइडिया था, और आइडिया जब आप ढूंढेंगे तो मिलता है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते थे इंसान जिस चीज पर फोकस करता है वही चीज उसको जिंदगी में मिलती है। आप किस पे फोकस कर रहे हैं? अगर जिस दिन से आपने आइडिया, आज मैं बोलता हूँ 1 घंटे का टाइम दीजिए, 1 घंटे में मुझे एक आइडिया था, भावेश भाटिया के पास एक आइडिया था, अग्रवाल साहब के पास एक आइडिया था, बंसल साहब के पास फ्लिपकार्ट का एक आइडिया था, तो सेम वर्ल्ड के पास सेम स्टोर का एक आइडिया था, किशोर बियानी के पास एक आइडिया था, दामास जो है दामास साहब हैं, राधा कृष्ण दामास साहब हैं, उनके पास एक आइडियाज था। आपके पास भी एक आइडिया होना चाहिए। तो सभी लोग अपने आइडियाज को यहाँ पर लिखेंगे, सभी लोग अपने आइडिया को लिखेंगे। प्लीज राइट योर आइडियाज। अगर इफ यू है एनी आइडिया वांट टू से, ओके, जरूर आपको भी सबको मौका मिलेगा। लेकिन मैं आपके पास कोई अगर आइडियाज है तो प्लीज, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। कोई भी आइडिया है सब, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि मैं एक ऐसा डायरी बनाना चाहता हूँ जो डायरी आपके इमोशन को कंट्रोल करेगा। मैं एक ऐसा गेम बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा बोर्ड गेम बनाना चाहता हूँ जो बोर्ड गेम भी रहेगा और मोबाइल से भी रिलेटेड रहेगा। यस, प्रियंका बागेल जी बता रहे लैपटॉप टू कंप्यूटर में जो रिफ्रेशिंग का टाइम लगता है उसे कैसे कम करे उसके बारे में खोजना है। जो रिफ्रेशिंग का टाइम लगता है उसको कम करना है, अपने स्पीड को बढ़ाना है, कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाना है। वेरी गुड। तो ये जो है ऐसे ऐसे आइडियाज है। अभी एक बहुत अच्छा सीरियल चालू हो रहा है सोनी टीवी पर, उसका नाम ही है शार्क टैंक, दी शार्क टैंक। ये अगर आपको सीरियल देखने को मिलेगा तो देखिएगा, बहुत सारे आइडियाज आपको वहां पर मिलेगा। फ्यूल फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट से मुझे फ्यूल बनाना है, मुझे ईटा बनाना है। प्लास्टिक का जो वेस्ट है उससे मुझे ईटा बनाना है। मैं अफ्रीका में था, मैं इथोपिया में देखा मैंने, वहां के जो एक छोटी सी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हम प्लास्टिक फेंक देते हैं, उस प्लास्टिक का जो टूथपेस्ट होता है, ये वो जो भी प्लास्टिक होता है, उसको उन्होंने मेल्ट करके वहां पे ईटा बनाया उन्होंने। वेरी गुड। यस, डिटॉक्स ड्रिंक बनाना है। श्वेता जी, आपका ये आइडिया तो मेरा है, आपने मेरा आइडिया ढाप लिया, कोई बात नहीं, चलो ग्रेट, साथ में काम करेंगे। यूज ऑफ प्रैक्टिस, यस, यूजेस ऑफ प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिक का कुछ आपने लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बच्चों के लिए कुछ बना सकते हैं? बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या बना सकते हैं? कोई एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं क्या? कोई बच्चों के लिए म्यूजियम बनाया जा सकता है क्या? बना सकते हैं साहब। एक छोटा सा रूम लेना है, आपकी यूनिवर्सिटी में आप म्यूजियम बना सकते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, मैं एक यूनिवर्सिटी में मैं कंसल्टेंसी के लिए गया था, तो उन्होंने पूछा हम अपने यहाँ पर बच्चों को कैसे बुलाएंगे, हम अपने कॉलेज में दूसरे बच्चों को कैसे बुलाए ताकि हमारा नाम भी होना चाहिए, दूसरे लोग भी आने चाहिए। तो सिंपल चीज करना था। आपके कॉलेज में एक छोटा सा म्यूजियम शुरू कर दीजिए, एक म्यूजियम चालू कर दीजिए ना साहब। लोग आएंगे, भोपाल में आएंगे तो सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में उसने जाना ही चाहिए। क्यों? यहाँ पे एक म्यूजियम है। जैसे मैं अभी जयपुर में था, बहुत सारे म्यूजियम है वहाँ पर। कॉइन का म्यूजियम है, वैक्स का म्यूजियम है, बुक का म्यूजियम है। वहाँ पर वो एक हमारे कल्लू चाचा है जो 140 साल से, वो मीन्स अभी तो गुजर गए, 140 साल पुरानी वो लेदर का काम करते हैं। इनको राष्ट्रपति से सम्मान मिला है, प्रधानमंत्री से सम्मान मिला हुआ है। तो ऐसे लोग वहाँ पर जयपुर में काम कर रहे हैं, ऐसे पूरी उनकी नई पीढ़ी काम कर रही है। यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल से हम लोग क्या कर सकते हैं? खेल में लाइफ के लेसन सिखाना है। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा आइडियाज आपके पास है तो शुरू कर दीजिए। किसका वेट कर रहे हैं आप? ये शुरू कर दीजिए ना अभी। मैं तो बहुत पहले से 2006 में जब मुझे समझ मिली, जब मैं ITI से लेके IIT में जब मेरा एम्बेडेड सिस्टम चल रहा था, उसी समय बहुत सारे आइडियाज आने लगे। पहला एक आइडिया आया था कि मोबाइल में अगर प्रोजेक्टर रहता तो कितना अच्छा था। तो मैंने लिखा, सैमसंग को लिखा मैंने उस समय। स्पाइसी नाम की कंपनी थी जो मोबाइल बनाती, स्पाइस जेट नहीं, स्पाइस। तो उसने क्या किया था, वो प्रोजेक्ट उसमें डाल दिया था, प्रोजेक्टर उन्होंने मोबाइल के अंदर ऐड कर दिया था। आपके सामने जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, आपके सामने जो प्रोडक्ट है उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये चीज है, इसमें और क्या हो सकता है, इसका जो एंगल है हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, ये जो यहाँ पर ट्राइपॉड लगा हुआ है, ट्राइपॉड में और कुछ हो सकता है क्या? बहुत सारी चीजें हैं साहब। आप जितना भी देख रहे हैं दैट इज ओनली 3%। सतीश जी, तो ये मंजू कारेमोरे जो है, इन्होंने क्या किया है, रोटी का एक कपड़ा बनाया हुआ है। उसमें अगर रोटी रखते हैं तो 2 दिन तक रोटी सेफ रहता है।
उसको कोई भी पता नहीं उन्होंने क्या उस पर एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है। अब मैं आज सबको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, चलिए सभी लोग रेडी हैं, सब वर्ड लिखेंगे, सभी स्टूडेंट के लिए एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट का। अगर आपने ये खोज कर लिया, अगर आपने खोज कर लिया, आप नेक्स्ट बिलियनियर बन जाएंगे। अगर आपने इस आइडिया को खोज कर लिया, ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सभी लोग सिर्फ वन लिखेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है जैसे मुझे गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर हमेशा लेक्चर देना पड़ता है, डॉक्टर अशोक गुप्ता है, उनको गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। क्या ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है कि हम गर्म पानी करने का कोई साधन बनाए? क्या ऐसा कोई एक जैसे शुगर का जो होता है क्यूब, शुगर क्यूब रहेगा, मैं अपने ग्लास में डालूंगा और पानी गर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? हाँ, अब अगेन इसके लिए कोई इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं, कोई केमिकल की जरूरत नहीं, बस आपको इसको खोजना है। तो नीमी जगदीश साहू जी है, सोनम चिड़र जी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ऐसा रूबिक जैसे शुगर का जो आता है ना क्यूब, अगर आप होटल में जाते हो तो उधर शुगर का क्यूब मिलता है, वो शुगर का क्यूब लेना है और ऐसे ग्लास में डालना है, और जैसे ही ग्लास में डालेंगे, इन्हें पानी में डालेंगे, पानी गर्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? मैं खुद इस पर काम कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कुछ जानकारी तो मैं भी इस पर, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मेरे साथ जेबी पाटिल सर थे जो केमिस्ट्री के एचओडी थे, और हम लोग मिलकर इस पर काम कर रहे थे। इसमें फास्फोरस सल्फर आप डालेंगे तो ये पानी गर्म हो जाता है, लेकिन वो हमारे लिए सेफ नहीं है। बस हम लोग काम कर रहे हैं कि वो इंसान कैसे उस पानी को पी सके, गर्म पानी को। सोचिए कितना बड़ा फायदा होगा। जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक लोग हैं उनको गर्म पानी चाहिए, तो क्या करेंगे, ये ग्लास लेंगे और ये थर्मस लेंगे, थर्मस के अंदर वो क्यूब डालेंगे, पानी गर्म। मैगी बनाना है आपको, मैगी डाल दिया थर्मस में, वो डाल दिया, मैगी बन गया। सोचिए कितना बड़ा फायदा होगा अगर ये आइडिया अगर इंप्लीमेंट हो गया। सोचिए क्या हो सकता है। कैसा आइडिया, कैसा लगा आपको? कैसा लगा ये आइडिया, कैसा लगा आप बताइए। तो इस पे काम करना है, हमें काम करना है वो आइडिया जब तक, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आइडिया को मार डालते हैं साहब। आज ही मेरा रोज पेपर में आर्टिकल आता है, आज ही मैंने लिखा, लोग बोलते साहब ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आया था, मैं भी कर सकता था, तो किया क्यों नहीं साहब? मैंने एक्शन नहीं लिया। आज आपके सामने एक्शन लेना है। आज अपने माँ बाप हमारे साथ में, आज भाई बहन हमारे साथ में, आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी हमारे साथ में है। हम लोग क्या नहीं कर सकते? हमारे साथ टीचर है, हर चीज हमारे पास है, इंटरनेट हमारे पास है, गूगल भगवान हमारे पास है, सब चीज हमारे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी सांसें चल रही है साहब, मेरी सांसें चल रही है। शुभम तड़के साहब, मेरी सांसें चल रही है। और जब तक इंसान की सांसें चल रही है वो कुछ भी कर सकता है। एक चाय बेचते बेचते भी इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। वड़ा पाव बेचते बेचते इंसान कितने लेवल पे जा सकता है उसको भी पता नहीं है। एक टीचर होता है उसको भी पता नहीं रहता है उसका इन्फ्लुएंस कहां तक होता है, कितनी पीढ़ी तक वो लोगों को मार्गदर्शन देते रहता है, कितनी पीढ़ी तक उसका इन्फ्लुएंस होता है। बोलते ना, एक टीचर को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। रोहित मेहता सर, एक टीचर को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रलय और विकास इसी के गोद में पलते हैं, इसी के गोद में पलते हैं। आज आपके सामने मौका मिला है, प्रीतम कुमार सर, आज हमें मौका मिला है कुछ तो भी नया करने का, कुछ तो भी अच्छा करने का। बिजनेस चालू कीजिए साहब। इसके लिए मत चालू कीजिए आपको पैसा कमाना है, इसलिए चालू कीजिए आपके वजह से चार घर में रोटी बनेगी, आपके वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से इतने स्टाफ लोग का घर चलेगा, घर में मिठाई आएगी। आज जहां पर बिजनेस डाउन हो रहे हैं, नहीं साहब बिजनेस डाउन नहीं हो रहे, ये गलत है, ये मान्यता है। बहुत सारे बिजनेस फल रहे हैं, आप किस पर देख रहे हैं? अगर आप पवित्र चीजों पर ध्यान देंगे तो पवित्र चीजें आप पर आएगी, अगर आप निगेटिव चीजों पर ध्यान देंगे तो निगेटिव आ जाएगी। और ये कितनी अच्छी बात है। लोग बोलते साहब मैं गरीब हूं, गरीब हूं, गरीब हूं, ठीक है, अगर शब्दों से इंसान गरीब बन सकता है ना तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ शब्दों को बदल के आप अमीर भी बन सकते हैं। शब्दों से अगर आपका बिजनेस डाउन हो रहा है ना, सिर्फ शब्दों को बदल दीजिएगा, आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा। पूछिए, फीडबैक लीजिए साहब क्या चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, एक ही प्रोडक्ट लेते हैं, दादा परदादा के जमाने से एक ही प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं। आपको नया नहीं चाहिए क्या साहब? आपको भी तो नया चाहिए, आपको भी तो वही चीज पसंद है। तो हमेशा क्या करना है, हमेशा अपने बिजनेस में बदलाव लाना है। गवर्नमेंट ने देखिए एजुकेशन का जो पॉलिसी वो चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? उसके पीछे कारण था। उनको लगा कि अब ये ओल्ड हो गया है, अब ये अब क्या है, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट जेब्रा हो गया, अब मार्केट में रेनबो जेब्रा की जरूरत है। हम मोबाइल कितना साल यूज करते हैं, 2 ही साल यूज करते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं, हम नया मोबाइल लेके आते हैं, क्योंकि भले वो स्ट्रांग है, सब कुछ है। नोकिया के पास सब कुछ था साहब, इतनी बड़ी कंपनी थी फिनलैंड की, फिनलैंड का 90% पूरा रेवेन्यू जो है सिर्फ एक कंपनी लेके आ रही थी, वो थी नोकिया। लेकिन आज कहां गई नोकिया, आज कहां पर गई साहब? अपने बिजनेस को लीगलाइजेशन कर लीजिएगा, रोज इसमें नया कीजिएगा। और लोग बिजनेस चालू करने के बाद ये चीज भूल जाते हैं, वो सिस्टम। आपके बिजनेस में एक सिस्टम लेकर आइए,
एक ही चीज दीजिए, एक ही फैसिलिटी दीजिए। आप क्या करना है, आपको ये क्यूब बनाना है, इसको पानी में डालना है और पानी गर्म हो गया, पानी पी जाइए, बस खत्म। बस इतने कीजिए। अभी उसमें ये नहीं मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं साहब, 10 फ्यूचर ऐड मत कीजिए। स्टार्टअप में सिर्फ एक चीज होती है, एक चीज को लेकर आप फिर दुनिया भर का आप उसमें बाकी धीरे धीरे काम करेंगे। हमें बताना चाहता, जब हमने OMG रिकॉर्ड चालू किया था, हम सिर्फ एक ही चीज दे रहे थे। जब हमने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड चालू किया था, हम एक छोटा सा मेडल दे रहे थे, एक छोटी सी ट्रॉफी दे रहे थे। आज इतनी सारी चीजें उसमें हो गई है, आज इतना सारा जो इसमें दिया जा रहा है, आज उसमें बुक मिलता है, उसमें मेडल मिलता है, मोमेंटो मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, हमारा खुद का पर्सनलाइज गिफ्ट भी रहता है, बहुत सारी चीजें हम उसमें दे रहे हैं। ये क्या है, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, आपको नया नया चीज एक्सपेरिमेंट करते रहना है, रोज चीजें आपको ये करनी है, ये आपको रोज करना है। सिस्टम आपको डेवलप करना है। आपके बिजनेस में अगर सिस्टम नहीं रहेगा, मैंने एक एग्जांपल दिखा है एयरपोर्ट। कितने लोग हैं जो एयरपोर्ट पर गए हैं, कितने लोग जो नहीं गए हैं, और कितने लोग हैं जो गए हैं। जो गए वो 1 लिखेंगे। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल देने वाला हूं। अगर सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है एयरपोर्ट। कितना भी साल का आदमी जाने दीजिए, कैसा भी आदमी जाने दीजिए, जो गया है नहीं गया है, जिसको पढ़ाई लिखाई आता है, जिसको भाषा आता है, नहीं भी आता है, तो भी वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, जहां पर उसको जाना है वहां पर पहुंच जाता है। कैसे? स्टार्टिंग में हम जाते हैं, हम वो टैक्सी से उतरते हैं, वहाँ पे 2 सिक्योरिटी रहते हैं या पुलिस रहते हैं, वो पुलिस हमारा पूरा आधार कार्ड और हमारा टिकट चेक करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, बैग का स्कैनिंग करते हैं, फिर हम बोर्डिंग पास लेने जाते हैं। बोर्डिंग पास के बाद हमने बैग जमा कर देते हैं, हैंड लगेज हमारे हाथ में होता है, फिर हम आगे जाते हैं, फिर हमारा पूरा चेकिंग होता है। चेकिंग होने के बाद अगर कहीं कुछ छुरी बीरी, कुछ चाकू पिस्तौल है तो वहाँ पर निकाल दिया जाता है, हमारे टिकट पर स्टाम्प मार दिया जाता है। फिर हम आगे जाते हैं, टर्मिनल जो भी रहता है, 10A रहेगा, 10B रहेगा, वहाँ पर जाके हम खड़े हो जाते हैं, हम वेट करते हैं। वेट करने के बाद अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट होने के बाद एरोप्लेन हमारे टर्मिनल पे लगता है, हम अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके हमारा जो लिखा रहता है 21F के विंडो पर हमारा नंबर आ जाता है, हम वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। फिर जो भी है घूमते टेक ऑफ हो जाता है। फिर वो टेक ऑफ होने के बाद फिर लैंडिंग होता है। लैंडिंग होने के बाद हम बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद हमारा बैग हमको मिल जाता है और हम बाहर आ जाते हैं। कितना ईजी था प्रोसेस। आपके बिजनेस में आपको ये बिजनेस अभी से ही लागू करना है साहब, आपको अभी से ही लागू करना है। आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया होगा, तो आप ये सब प्रोसेस से गुजरे होंगे। आपने पहली बार इंक्वायरी किया होगा, फिर आपने फॉर्म लिया होगा, फिर आपने देखा होगा मेरा जो फेवरेट ये है, फिर वहाँ पे लिस्ट लगा होगा। फॉर्म भरने के बाद आपने या तो एग्जाम दिया होगा, CAT वगैरह का एग्जाम दिया होगा, और नहीं दिया है तो फिर वहाँ पे एक मेरिट लिस्ट लगा होगा आपका, जो 10th 12th के आधार पर या ग्रेजुएट के आधार पर। फिर उसके बाद आप आगे गए, फिर यहाँ पर गए, वहाँ पे गए, एक डेट आया, इंटरव्यू का डेट आया होगा, या आपका काउंसलिंग का डेट आया होगा। आपने काउंसलिंग कर लिया, सब कुछ हो गया, सब बता दिया गया, फीस बता दिया गया, आपने फीस भर दिया। फिर उसके बाद आपको एक डेट आया होगा, वहाँ पे जाके आपने एडमिशन पेमेंट कर दिया है। फिर उसके बाद आपने एडमिशन का आपका डेट, कॉलेज स्टार्ट होने का टाइमिंग आ गया, फिर आपको कैलेंडर मिला। ये सब क्या है? सिस्टम है। ये सब क्या है? सिस्टम है। और यही सिस्टम हमें अपने जीवन में लगाना है। एक बिजनेस के अंदर सिस्टम काम करना चाहिए। जब आप नहीं भी रहेंगे, जब मैं जयपुर में भी था तो भी मेरा काम चल रहा था, जब मैं दिल्ली में था तो भी मेरा काम चल रहा था, जब मैं यहाँ पर हूँ तो भी मेरा बिजनेस चल ही रहा है। हमने वैसा सिस्टम बना दिया है। सिस्टम बनाइए साहब। तीसरे नंबर पे आता है सिस्टम, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। आपके बिजनेस के बारे में लोगों को बताते रहिए। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में एक लड़का है, उसका नाम है बादल। उसने ना एक क्या किया है, उसने एक जेल बनाया। जेल होता है ना, जो ग्रीस बोलते हैं, जो अगर टायर में लगा दिया जाता है, अगर उसको टायर में लगा दिया जाएगा तो टायर कभी पंचर नहीं होगा। बादल नाम के इस लड़के ने, आप यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा, बादल नाम के उस लड़के ने वो जेल बनाया है, जो टायर के अंदर लगा दिया जाएगा तो टायर कभी पंचर नहीं होगा। लेकिन ये वहीं तक सीमित नहीं था साहब, उसको यूट्यूब पर डाला गया, बहुत सारी कंपनी को बताया गया, उसका मार्केटिंग हुआ। तो मार्केटिंग होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आज हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कम्युनिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको मेरे बारे में नहीं बताता तो शायद पता ही नहीं होता। मैडम ने क्या किया, इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए इसको रेडियो पे भी बताया गया, इसको न्यूज़पेपर में दिया गया, इसको सोशल मीडिया पे दिया गया। पारुल मैम ने कितना सारा एफर्ट लिया है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। आज इतने सारे लोग कैसे अपने बताते हैं। आपको पहले OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड पता था क्या? कितने लोगों को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड पता था पहले? आज यहाँ पर आया तो एक पता भी चला ना। तो ये एक दिनेश गुप्ता ने अपने प्रोडक्ट को भी यहाँ पर बताया ना, उनको भी बताया कि भाई OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड भी होता है, जैसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है, वैसे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड भी होता है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे पता था, कुछ लोगों को पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। तो कम्युनिकेशन करना जरूरी है। इसका एक मैं बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक छोटी सी कोयल थी,
वो कोयल जो है ना अपने आजू बाजू में लोगों को बताती है कि मैं ना बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, लोग ऐसा उसको ऐसा चेहरा देखते हैं, उस कोयल को लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो कोयल जाती है एक समाज के प्रोग्राम में, वहाँ पे लोगों को बताती है कि सुनो 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 गाँव वालों, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, तो लोग उसका ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, लोग कुछ लोग सुनते हैं, फिर लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर वो पीआर करती है, वो क्या करती है, पीआर करती है, वो पेपर में ऐड देती है, फिर वो रेडियो पर रेडियो सिटी में ऐड देती है, फिर कई जगह पे बताती है कि गांव वालों सुनो सुनो, हमारे गांव में एक कोयल है जो बहुत अच्छा गाना गाती है। फिर चौथा स्टेप जो है, वो किसी समारोह में जाती है, वो बोलने जाती है, बोले आप मत बोलो कुछ, हमको पता है आप बहुत अच्छा गाना गाती है, आप मत बोलो कुछ, हमको पता है, वी नो दैट यू संग वेरी वेल। तो फिर बोले अरे आपको कैसे मान, बोले हमने सुना है आपको, हमने कहीं वो फंक्शन में आपको गाना गाते हुए हमने सुना था, तो वी हैव लिसन योर सॉन्ग, तो आई नो वी नो वेरी वेल। तो कम्युनिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि एक आदमी से 251 लोग जुड़े रहते हैं, एक आदमी से 251 लोग जुड़े रहते हैं। तो आपको हमेशा अपने बारे में लोगों को बताते रहना है, आपके जो प्रोडक्ट है, नए फीचर्स क्या है। आज बेचना नहीं है साहब, आज लोगों को एजुकेट करना है। आज आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपने समझो ऐसा एक बनाया, क्यूब बनाया जो पानी को गर्म करता है, तो आपको बताना है कि हमने हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ये क्यूब है, इसको पानी में डालते ही पानी गर्म हो जाता है और ये पानी आप पी सकते हैं, ये पानी हमारे बॉडी के लिए सेफ है। यहाँ पर एक भेल वाला है, उसकी बड़ी दुकान है साहब, वो एक क्या बोलते हैं मॉल जैसी दुकान है, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, तो बोले साहब आप सबको आइडिया देते हैं, हमको भी कुछ आइडिया दीजिए ना। लॉकडाउन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो भेल बना रहे हैं, हमारे पिताजी भी भेल बनाते थे और हम भी भेल बनाते हैं। दिव्यांशु गौर जी, मैं आपका ये 251 का रूल मैं आपको बताता हूँ। तो भेल वाले ने मुझे कहा कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि आप इम्यूनिटी भेल बना सकते हैं क्या। बोले वो क्या होता है। फिर उन्होंने नेट पे थोड़ा ढूंढा, इधर उधर देखा कि भेल के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर कैसा बना सकते हैं, और उसको मिल गया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोले दिनेश जी यहाँ पर आइए। क्या, अरे साहब हमने वो बनाया, इम्यूनिटी भेल बना दिया। कैसे, बोले देखो उसमें ये सब ग्रीन लीव्स जितने थे हमने सब डाला। हमारा जो मेन था, जो टेस्ट था, हमने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमको टेस्ट देना था, लेकिन टेस्ट के साथ हमको ऐसा भेल बनाना था जो इम्यूनिटी बढ़ाए, इंसान के अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो कोरोना के अंदर वो सक्सेस हो गए, उन्होंने इम्यूनिटी भेल बनाया, काफी न्यूज़पेपर में उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आइडियाज ऐसे आते हैं, और आइडिया आने के बाद फिर उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि भारत का, विश्व का पहला इम्यूनिटी भेल, विश्व का पहला इम्यूनिटी भेल हमारे यहाँ पर मिलता है। ये क्या हो गया, रेनबो ज़ेब्रा हो गया, जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा है देवांशु गौर जी ने कि वाई 251, एक इंसान जो है, ये गिरहट नाम का एक जो, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिनका नाम गया हुआ है सबसे ज्यादा कार बेचने का नाम उनमें गया। उन्होंने एक रूल दिया, वो जब कहीं शमशान भूमि पर जब जाते थे तो उन्होंने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 251 लोग वहां पर आते हैं, एक शादी में 251 लोग आते हैं। उन्होंने एक एवरेज निकाला कि इतने लोग तो एक आदमी को जानते ही हैं, एक आम से भी आम आदमी को 251 लोग जानते हैं। तो ये कम्युनिकेशन होना जरूरी है। देखिए कोई भी मार्केटिंग निगेटिव नहीं होती, सिर्फ मार्केटिंग होती है। कोई भी मार्केटिंग निगेटिव नहीं होती, सिर्फ मार्केटिंग होती है। हमारे बारे में भी लोग बहुत सारे चर्चा कर रहे हैं। अब जिनको रिकॉर्ड नहीं मिलता तो बोलते हैं आप साहब ये तो गलत कंपनी है, ये तो फर्जी कंपनी, ये ऐसा है वैसा है। चालू रहता है साहब, ये सब चलने ही वाला है, सब चलने वाला है। कभी कोई क्रिकेटर 0 पे आउट होता तो सब उधर गाली वीली लिखने लगते हैं, तो ये चलता है साहब। कोई ताली देता है, कोई गाली देता है, लेकिन हमें एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना। एक बहुत अच्छा नियम बता रहा हूं, जब आप एंटरप्रेन्योर, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, ये बिजनेस करना इतना आसान नहीं है साहब, इतना समझ लीजिए, ये एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये आग का दरिया है। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जिनको आप रिजेक्ट कर देंगे, जो आपसे माल नहीं खरीदेगा, जो आप होगा साहब, ये 25% का रूल है। 25% आप कितना भी अच्छी सर्विस दे, वो कभी आपकी बात मानेंगे नहीं। उनको बोला जाएगा देखो मैंने एक कुत्ता बनाया है, मैंने एक डॉगी बनाया है, ये डॉगी पानी पे चलता है, तो लोग बोलेंगे देखो पानी पे चलता है, पानी में तैर नहीं सकता है, वो नहीं मानेंगे साहब आपकी बात। तो ऐसे 25% पे कभी ध्यान मत देना। एक 25% है जिसको आप अपना बना सकते हैं, एक 25% है जो आपके हैं उनको आप दुश्मन बना सकते हैं, और एक 25% वो है आप कितना भी अच्छा काम करें, बुरा काम करें, वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे, वो है आपके दोस्त, वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। बस आप है ना दिनेश भाई, आप हो ना, बस अरे यार सुनो तो सही प्लान, अरे नहीं आप हो ना यार, चलो कितना पैसा देने का बोलो, अरे पैसा नहीं चाहिए भाई, आप साथ में खड़े रहो, बस चलो है हम आपके साथ में। ये चीज होता है। आपका कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है साहब, आप कैसा बात करते हैं। एंड द लास्ट में आता है, अगर बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस बंद हो जाता है, वो पॉइजन बन जाता है, वही बिजनेस आपका पॉइजन बन जाता है। नोकिया बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई क्योंकि उनके पास कैश फ्लो नहीं आ रहा था।
और जब बिजनेस के अंदर कैश फ्लो नहीं आता है तो बिजनेस बंद हो जाता है। तो आपके बिजनेस में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप उसको प्रोडक्ट दो और वो आपको पैसा देगा, आप उसको प्रोडक्ट दो वो आपको पैसा देगा, आप उसको प्रोडक्ट दो वो आपको पैसा देगा। ये आपके बिजनेस में होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी, ये 5 बातें थी जो हमने देखा। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। पहली बातें हमने सीखा प्रोडक्ट डिजाइन। आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है, प्रोडक्ट डिजाइन। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिजाइन के बाद आता है उस प्रोडक्ट को लीगलाइजेशन करके लीजिएगा, उसको लीगल बनाइएगा। अगर आप लीगल नहीं बनाएंगे तो दूसरे दिन वो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। फिर कोई भी आपको उठे सूठे यूट्यूब पर इस पे डाल देगा कि अरे ऐसा है, जैसे हमारे साथ भी हो रहा है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ भी ये बातें हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, हमें पता है ना हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये होगा, आपका प्रोडक्ट लीगलाइजेशन बनाना जरूरी है साहब। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कि हमेशा आपको एक सिस्टम बना के चलना है। आपके काम में एक सिस्टम होना चाहिए। कैसे प्रोडक्ट आएगा, इसको SOP बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में SOP बोलते हैं। तो आपका एक SOP होना चाहिए कि पहले आपने देखा बड़े बड़े होटल में आदमी चेंज हो जाता है तो भी चाय का वो टेस्ट चेंज नहीं होता है। क्यों? खाने का टेस्ट कभी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक SOP बना हुआ है कि अगर मुझे ये बिस्किट बनाना है तो इस बिस्किट में इतना गेहूं, इतना मैदा लगेगा, इसमें शक्कर इतना, दूध इतना, ये इतना प्रोपोर्शनल बना हुआ है। इसलिए कभी इंसान बदल भी जाता है तो टेस्ट चेंज नहीं होता है। बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं क्योंकि कारागिर चेंज हो गया तो होटल बंद हो गया। कारागिर चेंज हो जाता है तो पता ही नहीं रहता है उनका, बस वो चलाते हैं। तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन। लोगों को बताइए, प्रोडक्ट बनाइए, लोगों को बताइए साहब ऐसा ऐसा चीज है। एक जगह पे कुछ कबाब बेचा जाता था और कबाब बेचने का वहां पर ना अलाउ नहीं था, बोर्ड लगाने का अलाउ नहीं था। वहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पर आप बोर्ड नहीं लगा सकते। वहाँ का गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी थी किसी कंट्री में। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा फैन मंगाया और वो जो कबाब, जो भुजता हुआ जो कबाब रहता था ना, उसके आगे उन्होंने फैन लगा दिया। और जो भी पब्लिक वहां से गुजरता था और वो जो कबाब का जो स्मेल है वो लोगों के नाक में जाता था और लोग उसके पास आते थे। ये मार्केटिंग का ट्रिक है, ये कम्युनिकेशन है, ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए। आप हमेशा, जिसको एक गोरिल्ला मार्केटिंग होता है। मैं कभी आऊंगा, नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा, हम गोरिल्ला मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। कैसे गोरिल्ला, यानी आपको खर्चा नहीं करना है साहब, आपके ग्राहक आपके बारे में लोगों को बताएं। क्या करना है, उस पर काम करना है। स्टार्ट कर दीजिएगा, आप जो बिजनेस करना चाहते हो उस पर स्टार्ट कर दीजिएगा। एक विजिटिंग कार्ड बनाइएगा। आपके दिमाग में जो भी आइडियाज है, विजिटिंग कार्ड बना के अपने आप को पहले मेल करो, सोशल मीडिया पे डाल दो और फिर देखो क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीजें जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है, अमेजिंग इंडिया, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सब कोई ऐसे रबर स्टैंप वाली कंपनी नहीं है कि बस डाल दिया है। अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड प्राइवेट पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड है। आनंद श्री ऑर्गेनाइजेशन MSME रजिस्टर है। इंटरनेशनल टैलेंट जो है MSME OMG टॉक्स है। वास्तु से है, थोड़ा वास्तु और माइंड का हम लोग बहुत ये करते हैं। OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हमने बनाया हुआ है। एवरी, जैसे विकीपीडिया होता है वैसे एवरी विकी है। और भी बहुत सारे सफलता की उड़ान, एक यूनिवर्सिटी सफलता की उड़ान, एक हमारा न्यूज़पेपर चलता है। IT एजुकेशन ट्रस्ट बनाया हुआ है जो 2006 में जिसकी स्थापना की थी। ऐसे ही एजुकेशन, माइंड से रिलेटेड एजुकेशन देने के लिए। और विक्टोरियस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड हमने एक के साथ कोलैबोरेट करके बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें थी। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, मन की गहराइयों से आपका धन्यवाद। कोई अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। कुछ भी अगर आपके दिमाग में डाउट है, कुछ भी चीजें हैं, तो आपका स्वागत है इस क्वेश्चन एंड आंसर में। तो मैम आप ही सर आप अनम्यूट करके बोलिएगा, अशोक जी। अगर आप चिल्लाएंगे नहीं, उसका प्रचार नहीं करेंगे तो सोना भी नहीं बिकता। सो दिस इज द बेस्ट पॉइंट दैट यू शुड से अबाउट योर प्रोडक्ट। यू कैन एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ टू योर कलीग्स, योर फ्रेंड। एंड नाउ in the present time we have the great social media of WhatsApp, Facebook, YouTube. So you should start with your social media. बहुत बढ़िया सर, आपने बताया। अभी हम लोग चल रहे हैं और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल उत्तर कुछ रहेगा तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन एंड आंसर। अभी ये जो है, जैसे सर ने बताया, प्रोडक्ट बिल्ड करना है, मेजर करना है, लर्न करना है, ये चलने वाला है। कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है। मोबाइल आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, नए नए फ्यूचर ऐड हो रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल से हम कलर मोबाइल पे आ गए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से हम लोग कलर टीवी पे आ गए हैं, हम लोग बैलगाड़ी से हम लोग जेट पर आ गए हम लोग। तो ये चलने ही वाला है। सर ने जो बातें बताई, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई सवाल अगर पूछना चाहता है, क्योंकि वक्त का भी हमें
ध्यान देना है। कोई भी अगर सवाल, प्लीज आज द क्वेश्चन कि आज शाम से मैं बिजनेस कैसे चालू करूं। मैं चाहता हूं आज शाम से आपका बिजनेस शुरू होना चाहिए। सर ने इतना अच्छा मोटिवेट किया है। हमारे जो प्रदीप सर है BNI से जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत है। तो हम आपके पास कोई सवाल है कि सर मैं मेरे प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करूं या जो भी है, आप प्लीज आप बता सकते हैं। तो प्रदीप सर आप। दिनेश सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। Such an enlightening speaker you are. I have noted all the 5 points, sir. Thank you for mentioning BNI also. I am an executive director with BNI. Great sir. And sir, my question is how to find this why. हाँ, how to find the why, that is a very important. 4 तरीके होते हैं why find out करने के। एक होता है पहले खुद का SWOT एनालिसिस कीजिए, SWOT। जब तक हम अपना खुद का एनालाइज नहीं करेंगे, हम दुनिया हमको नहीं पहचाने। जो खुद को तराशते हैं लोग, उनको गूगल पे तलाशते हैं। कितनी अच्छी बात किसी ने कही। तो हमें खुद का पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर क्या खूबियां हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अलावा ये कोई नहीं बता सकता है। दूसरा होता है अपने मम्मी डैडी को पूछो। हमारे साथ जो लोग रहते हैं ना, मेरे साथ मिसेज रहती है, मेरे मम्मी डैडी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, मैं उनको पूछता हूँ। मैं रोज फीडबैक लेता हूँ। मैं आपसे भी फीडबैक अभी लेने वाला हूँ, तो फीडबैक लेना है। तीसरा जो है, आपको काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे इधर ना प्रवीण आचार वाले बहुत फेमस है। महाराष्ट्र का 1 नंबर पे चल रहा है प्रवीण आचार वाले। उन्होंने पतंग बेचा, उन्होंने साड़ी बेचा, उन्होंने भौरा बेचा, उन्होंने खिलौना बेचा, उन्होंने वो हर सीजनल बिजनेस करते थे, छतरी बेचा, और उन्होंने ना साइड बाय साइड मसाला बनाते थे। तो उनके इधर ना कई लोग आए, बोलते थे साहब हम लोग भिखारी लोग हैं, लेकिन हम आपका मसाला खरीदना चाहते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हम खरीदना चाहते हैं। तब उनको आइडिया आया, जब उनको जेल में बंद किया था, हस्बैंड एंड वाइफ को किसी का लोन नहीं दे पा रहे थे, तो उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और जेल में उन्होंने खुद का एनालाइज किया कि उन्होंने याद किया कि बोले हमारे जो भी मेहमान आते हैं सब हमसे मसाला मांगते हैं, कोई चीज मांगते ही नहीं थे, मसाला मांगते थे। MDH की भी ऐसी कहानी है। वो तांगा चलाते चलाते उन्होंने महाशय दी हट्टी उन्होंने चालू किया। उनको लगा कि ये चीज में हम मास्टरी हैं। तो हमें सर वाई फाइंड आउट करने के लिए काम छोड़ना नहीं है। जब लॉकडाउन लगा तो 7 दिन हम भी चुपचाप बैठ गए। सर करे तो क्या, मुझे ऐसा बैठ के बोलने की आदत नहीं है सर। प्रदीप सर, हमें बैठ के बोलने की आदत ही नहीं थी। हम माइक पे जाते थे, हम माइक हाथ में लेते थे, यहाँ से भागते थे उधर, उधर से भागते इधर आते थे, दर्शक के बीच में घुस जाते थे, डांस करते थे, बेंच पे खड़ा करते थे, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन ये तो चुपचाप बैठ के बोलना पड़ता है। फिर हमने अपने आप को वैसा तैयार किया। 1.5 साल तक करते करते माइंड वैक्सीन नाम का एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, जो हमने हमारे जो आदरणीय मोदी साहब को भी हमने वो लेटर भेजा है। कल मेरा इस पर एक वीडियो भी होने वाला है, हेल्प टॉक, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का वो प्रोडक्ट है, हेल्प टॉक, वहाँ पर मेरा इसी पर एक वीडियो बनने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमेशा अपना वाई फाइंड आउट करने के लिए अपना खुद का एनालाइज, अपने मम्मी डैडी गुरुजन को पूछना है, या काउंसलिंग को पूछना है, काउंसलर से भी आप बात कर सकते हैं। तीसरा जो है, खुद का इंट्रोस्पेक्ट करना है, देखना है। और लास्ट में आता है, आप अपने पूरे लाइफ का एक विजन फाइंड आउट कीजिए। मेरे लाइफ का विजन क्या है। सिर्फ पैसा कमाना है तो पैसा मिलेगा, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना, अगर मैं तो बोलता वो आदमी बहुत गरीब है। मुन्नी अहिरवाल जी, वो आदमी बहुत गरीब है जिसके पास सिर्फ पैसा है। मैं जहाँ एक काम होता है जिससे हमारा पेट भरता है, और एक काम वो होता है जिससे रात को नींद अच्छी आती है। तो हमें क्या करना है, इकिगाई के थ्रू भी सर आप अपना वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। इकिगाई का जो टूल है इसका इस्तेमाल करके। तो ये 4 चीजें, पहले अपना खुद का स्वॉट एनालाइज कीजिए। स्वॉट एनालाइज करना है, अपने मम्मी डैडी गुरुजन को पूछना है, लोगों का फीडबैक लेना है, और अपने पूरे लाइफ का एक पूरा मैप तैयार करना है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड योर वाई। सिर्फ पैसा कमाना है, नाम कमाना है। क्योंकि मैंने हर लाइफ का पूरा बना के रखा था। 10 साल मुझे ये काम करना है, 10 साल ये काम करना है, 10 साल ये काम करना है, और 10 साल ये काम करना है। वैसे ही चल रही है। 10 साल मुझे इंडस्ट्री में काम करना था, मैंने 14 साल इंडस्ट्री में काम किया। 10 साल मुझे कॉलेज में पढ़ाना था, मेरा 10 साल पूरा हो गया, मैंने छोड़ दिया। मुझे मालूम नहीं उधर क्या हुआ, लेकिन मैंने वहां से निकल गया। अब 10 साल मुझे बिजनेस करना है, और 10 साल मुझे खेती करना है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आपका प्रोडक्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, तब तक आपका, यानी यू हैव टू फाइंड योर नीश। आपका नीश क्या है। मेरा नीश क्या है, स्टूडेंट है, तो ये मेरे टारगेट मिल गए। अगर किसी का नीश है कि मुझे हाउस वाइफ के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे जो रोटी बनाने वाली जो मैडम का मैंने एग्जांपल दिया, मंजू कारे मोरे, नागपुर की जो मैडम है, जिनका मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब वो बनाती क्या है, रोटी का जो कपड़ा बनाते हैं, उनका टारगेट मार्केट क्या है बताइए। अंकिता जी, उनका टारगेट मार्केट क्या है बताइए। जब तक आपको अपना नीश नहीं पता चलेगा, तब तक आपको अपना टारगेट नहीं पता चलेगा। यू हैव टू फाइंड योर नीश। तो अक्षय कुमार जी, हमें क्या करना है, अपना नीश फाइंड आउट करना है। मेरी खासियत क्या है, मेरी खासियत क्या है।
तो मेरा जो भी काम होता है वो माइंडसेट पे काम होता है, तो कोई भी होने दीजिए, मैं उनको माइंडसेट पे जाके हम काम करते हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता है वो स्टूडेंट पे काम करते हैं। यहाँ पर पारुल मैम है वो कोऑर्डिनेट करती है, वो उनको स्पीकर लोगों के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो उनका टारगेट मार्केट क्या है, स्पीकर लोगों को ढूंढना। तो वो लिंक्डइन पर जाएंगे, वो यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर जाएंगे, या मुझसे पूछेंगे सर 2 रेफरेंस दीजिए, 2 अच्छे स्पीकर दीजिए ना मुझे। तो ये उनका काम है। तो जब तक आप अपना निश फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आपको अपना टारगेट मार्केट नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। And sir, I'm surely going to ask you the same. Okay. I'm going to ask about the 2 references from Definitely I will give you ma'am. Definitely. Okay. ये मैंने आप एक ऐसा एग्जांपल दिया मैंने मैम, सर डू यू हैव फॉर मी आफ्टर ऑल दिस? यस आई एम गोइंग टू डू। वनीता जी, मेरा ये प्लान में है और मैंने ऑलरेडी उसकी तैयारी शुरू कर दी है, ऑलरेडी उस पर मेरा काम शुरू हो गया है। ऐसे 5 हमने पौधे ढूंढ के निकाले जो हमारे घर का ऑक्सीजन बढ़ाएंगे। अभी मैं एक पद्मश्री जी हैं जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री मिला है, उन्हीं के साथ मैं भी एक मंच पर बैठा हुआ था, साथ में ही था मैं उनके, और हमारी इस पर चर्चा हो रही थी। 2 किसान होते हैं, एक किसान होता है जो खेत में काम करता है और एक किसान होता है जो ऑफिस में काम करता है। याद रखिए, जो ऑफिस में काम करने वाले जो होते हैं, मैं जानता हूं साक्षी जी को, मध्य प्रदेश में साक्षी भारद्वाज नाम की एक मैडम है जिनको OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिन्होंने घर के अंदर 4000 से ज्यादा प्रजातियों को मैं अमेजॉन बुक वाली की बात नहीं कर रहा हूं, अमेजॉन जंगल की बात कर रहा हूं। वहां से उन्होंने प्रजातियों को लाकर उन्होंने अपने घर में जंगल बनाया हुआ, जंगल वास नाम का उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप वहीं पर रहते तो आप उनको मिल सकते हैं, साक्षी भारद्वाज। देखिएगा नेट पे उनको ढूंढिएगा, आप भोपाल में रहते तो आप मिल सकते हैं उनको, तो आप कर सकते हैं। दो किसान होता है, एक किसान घर में काम खेत में काम करता है और एक किसान जो है वो ऑफिस में काम करता है। Yes, Ankita Atreji sir, need your guidance for my idea to turn into business. Anytime मैं यहाँ पर एक नंबर भी देता हूँ, आप मैम से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप नेट पे एरोप्लेन जिन्होंने बनाया, उसके पहले अगर वो फीडबैक लेते तो लोगों को मालूम ही नहीं था एरोप्लेन क्या होता है। एप्पल के जो स्टीव जॉब्स है, उन्होंने कभी फीडबैक नहीं लिया कि मुझे आईपोड बनाना है, क्योंकि बोलते अगर मैं पूछता तो लोगों बोलते नहीं हमारे पास वॉकमैन है, हमको जरूरत नहीं है साहब। हमारे घर में टेलीफोन है, हमको जरूरत नहीं है साहब। हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, हमको कलर की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी VCR VCD सब कुछ है, हमको जरूरत नहीं मोबाइल की। मीन्स कभी भी कस्टमर को पूछिए मत, क्योंकि देखिए अगर जो बंसल ब्रदर है या जो अग्रवाल ब्रदर है, अगर ये लोग आपका फीडबैक लेते तो आप बोलते नहीं हमारे पास तो होटल है, हमको जरूरत नहीं है साहब, ओयो की जरूरत नहीं है, हमको ओला की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने तो ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है, सब कुछ है, हमको जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास कोई अगर आइडिया आता है कि नहीं मुझे लगता है कि ये चीज चलेगी, मुझे लगता है कि वहां से पार्सल यहाँ पर लाने में चलेगा, तो बस शुरुआत कर दीजिए साहब, शुरुआत कर दीजिए। आज अपने साथ माँ बाप है, आज अपनी सांसें चल रही है, आज हमारा शरीर अच्छा काम कर रहा है, तो शुरुआत कर दीजिए साहब, क्योंकि धीरे धीरे शरीर कंपोज्ड हो जाएगा। ये होने ही वाला है, धीरे धीरे आपके साथी लोग आपको छोड़ के जाने वाले। सत्य बता रहा हूं साहब, बुरा लगेगा चलेगा, धीरे धीरे सब चले जाएंगे, आपको अकेले ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अकेले होने के पहले कहते हैं ना, बिजनेस चालू करना यानी क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं बिजनेस चालू करना यानी क्या, आसमान से एरोप्लेन से जंप मारना। बिजनेस चालू करना यानी क्या, ये बिजनेस शुरू करना यानी क्या, एरोप्लेन से जंप करना और धरती को हिट करने के पहले अपने पैराशूट को खोलना। एरोप्लेन से जंप करना, रमाशंकर जी, एरोप्लेन से जंप करना और जमीन को जब आप हिट करने ही जा रहे हो ना, अपने पैराशूट को बटन दबा के खोल देना ताकि आप उड़ सको। तो ये होने ही वाला है। और एक हमेशा मैं कहता हूं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। बिजनेस करना यानी पनीर बनाने जैसा ही होता है। रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा, कभी इंटरनेट बंद हो जाएगा, कभी कोई कस्टमर गाली देके जाएगा, कोई आपका तारीफ करके जाएगा, कभी कोई स्टाफ छोड़ के जाएगा, कभी आपका मेन फाइल आपका गायब हो जाएगा, कभी कुछ गवर्नमेंट के कर्मचारी आपके इधर आ जाएंगे, कुछ भी होगा साहब। तो दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। और एक बात मैं बताता हूँ, लाख कोशिश करने के बाद भी अगर दाल ना गले, लाख कोशिश करने के बाद अगर दाल ना गले तो 2 मिनट में मैगी बना लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से मन की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। और कोई सवाल है?